ये क्या है? प्लानिंग प्रोसेस। देखो किसी प्लान कर रहे हैं, अपन ने सीख लिया प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या होती हैं, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, कि वो पहले से ही तैयार रहने के लिए कहता है, प्रोएक्टिव होता है। लिमिटेशंस पे अपन ने देखा कॉस्ट ज्यादा लगती है, टाइम कंज्यूम। लेकिन इस सब को करने की एक प्रक्रिया तो होगी ना, कोई भी काम करने की एक प्रोसेस तो होती है ना। चटनी बनानी है, हरी धनिया की, हरी धनिया की चटनी बनानी, चटनी बनाने की प्रोसेस होती है। हाँ होती है। पहले धनिया लिया, धनिया के साथ मम्मी ने कभी टमाटर धनिया की बनती है तो टमाटर लिए थोड़े से, फिर क्या लिया, थोड़ी मिर्ची ली चटपटी बनाने के लिए, थोड़ा सा ये लिया, पानी लिया, उसके बाद मिक्सी ली, मिक्सी के अंदर सारी चीजें डाली, मिक्सी को ऑन किया, गर्र मारा, और चटनी तैयार। तो ये प्रोसेस हुई ना। ऐसी प्लानिंग को करने की भी एक प्रोसेस। आइए देखते हैं क्या प्रोसेस है। पहला स्टेप, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग प्रोसेस बिगेन्स विद डिफाइनिंग क्लियर एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब देखो, किसी लिए आप काम कर रहे हो, तो उसका पहली उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहा है? ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर इन माइंड। भैया किसी, आज हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना, दैट वी हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन। हमको आने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। तो पहला काम प्लानिंग प्रोसेस के क्या अंदर होता है कि सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्लियर और स्पेसिफिक। begins with defining clear and specific objective that the organization aims to achieve. Objective serves as guiding principle for the प्लानिंग प्रोसेस। देखो प्लानिंग आप उस चीज ही करोगे ना कि पहले कोई उद्देश्य बताओ, तो सबसे पहले क्या पॉइंट आएगा अपना? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? डेवलपिंग प्रेमाइसिस। क्या मतलब है? प्रेमाइसिस आर अजम्पशंस और फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर कंडीशन और सर्कमस्टांसेस दैट में अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होगा? प्रेमाइसिस का सिंपल सा क्या मतलब है? आप अजम्पशन और फोरकास्ट कर रहे हो। फोरकास्ट मतलब आगे की सोच रहे हो कि क्या हो सकता है। प्लानिंग आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग की जा रही है उसमें अनुमान लगा रहे हो, यार ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो एक आप प्रेमाइसिस बना रहे हो, एक घटना चक्र सा बना रहे हो अपने माइंड के अंदर। ठीक है ना? प्रेमाइसिस अजम्पशन ऑफ फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर कंडीशन जो आने वाली है, और सरकमस्टांसेस उन उन परिस्थितियों का जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगी। दीज प्रीमाइसेस हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सोचेंगे, किसी चीज का अजम्पशन करेंगे, फोरकास्ट करेंगे, तो क्या होगा? एक प्रॉपर और इन्फॉर्म्ड डिसीजन हमको लेने में मदद करेगा। एंड फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी, एक जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो गड़बड़ नहीं होगी, एक्यूरेट स्ट्रेटेजी बनके सामने आएगी। ठीक है ना? तो पहला क्या था? क्लियर ऑब्जेक्टिव बनाना, सेटिंग अप ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव बाय डिफाइनिंग क्लियर एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या देखा अपन ने? डेवलपिंग प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस से क्या संबंध हुआ? अजम्पशंस और फोरकास्ट जो हम बना रहे हैं, आगे का घटनाक्रम क्या होगा वो अपन ने बनाया, प्लान किया, फ्यूचर कंडीशन को देखते हुए और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को देखते हुए कि उसका प्रभाव ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट ना करे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। मतलब क्या है? प्लान कर रहे हैं, अपन ने देखा ये चीज बेहतर है, कार लेने गए, कार में देखा यार, पहले तो ये डिसाइड किया टाटा की लें, मारुति की लें, है ना, और कौन सी कंपनी आती, बहुत सारी आती हैं, टोयोटा की लें, महिंद्रा की लें। ठीक है ना? ये सारी कंपनी किस में से पहले कार ले, फिर आपने डिसाइड कर लिया चलो मारुति की लेते हैं। फिर मारुति में आपने डिसाइड किया भैया ऑल्टो लूं कि वैगनार लूं कि ब्रेजा लूं कि कौन सी लूं, ये सारी आपने इनमें से डिसीजन लिया। तो वो क्या होता है? लिस्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव। जैसे आप सोच रहे हो ना, ऐसी प्लानिंग के अंदर होता है, ये भी तो आप प्लान ही तो कर रहे हो ना अभी। तो लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव वंस द ऑब्जेक्टिव एंड प्रेमाइसेस आर एस्टेब्लिश्ड, ये क्लियर हो गया कि करना क्या है, कार के पर्पज से ये क्लियर हो गया कि कार खरीदनी है। फिर क्या किया? उसका एक पूरा घटना चक्र बनाया कि आपने क्या करना है, फ्यूचर के सोचते हुए कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, क्या होगा लेने। फिर आपने क्या किया? उसके ऑल्टरनेटिव खोजना किए। चलो ये तो समझ आ गई कि कार लेनी है, पर कौन सी? Once the objectives and premises are established, a range of possible course of action or alternative is generated. क्या होता है? पॉसिबल कोर्स ऑफ
ऑल्टरनेटिव्स आर जनरेटेड, मतलब अलग अलग टाइप्स के ऑल्टरनेट जनरेट होते हैं। These alternative represent different approaches or method to achieve the object। क्या होता है बेसिकली, आपको आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ये ऑल्टरनेटिव आपकी मदद करते हैं, ठीक है ना। तो लिस्टिंग अप ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, टोयोटा, टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ये सब अपन ने ऑल्टरनेटिव हो गया। अब इवेल्युएट करेंगे ना यार, किसकी चीज अच्छी है, किसकी बाद में मुझे मार्केट में सर्विस अच्छी मिल जाएगी, पार्ट्स मुझे किसके आसानी से मिल जाएंगे, मैकेनिक्स इसके अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, कंपनी की सर्विस कैसी है, कंपनी का रिस्पॉन्स कैसा है, फीडबैक कैसा है, फ्यूचर आउटकम्स क्या है, सारी चीजें देख रहे हो ना, इवेल्युएट कर रहे हो अलग अलग ऑल्टरनेटिव के, टाटा के अलग कर रहे हो, मारुति के अलग कर रहे हो, और भी चीजें हैं जो महिंद्रा है इन सबके अलग अलग, टोयोटा के अलग कर रहे हो। तो आपको अभी आप क्या कर रहे हो, यू आर इन अ फेज ऑफ प्लानिंग, करते करते आप कहां तक पहुंच गए प्रोसेस में, इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, इवेल्युएट करना अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को, ठीक है ना। द आइडेंटिफाइड ऑल्टरनेटिव आर थॉरली इवेल्युएटेड अगेंस्ट क्राइटेरिया सच एज फीजिबिलिटी, अफेक्टिवनेस कितनी चलेगी, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल रिस्क क्या है, जैसे कारों में देखा होगा आग लग जाती है तो भाई अपन क्यों खरीदेंगे ऐसी गाड़ी जिसमें दिक्कत हो अपन को, एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो रही है क्या, मान लो हमारा परिवार 10 लोगों का है, हमने छोटी सी ऑल्टो देखी है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, उसमें तो 5 ही लोग आ पाएंगे, नहीं हो पाएगा, हमको कौन सी देखनी पड़ेगी, एटलीस्ट हम मारुति में देख रहे हैं तो अर्टिगा तो देखें जिसमें 8 से 9 लोग आ जाएंगे। तो रिसोर्स रिक्वायरमेंट, आपकी नीड क्या है, व्हाट इज योर नीड, ठीक है ना। तो उसके बाद आया इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव रिसोर्स, दिस इवेल्युएशन हेल्प्स इन असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव, हर चीज स्ट्रेंथ और वीकनेस उसकी दोनों पता पड़ेंगी, और हमारे लिए क्या उपयोगी है वो हमको पता चलेगा इवेल्युएशन करने से अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स का। पांचवा पॉइंट देखते हैं, 5 ऑल्टरनेटिव सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब क्या हुआ, टोयोटा थी, महिंद्रा थी, टाटा थी, मारुति सुजुकी थी, ये 4 थी अपन ने जब चारों को अच्छे से एवेल्युएशन कर लिया अलग ऑल्टरनेटिव का, अपन फाइनल इस पे आ गए कि सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, हमने मारुति गाड़ी को सेलेक्ट कर लिया कि अब हम फाइनल हो गए कि अब हमें सेलेक्ट लेना है। बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन द मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड, दिस इन्वॉल्व्स considering the organization capability, available resources, potential outcome and alignment with the objective। और क्या होगा फिर, अलाइनमेंट विद दी ऑब्जेक्टिव, उसके अपने ऑब्जेक्टिव जो अपनी नीड है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, इसके अकॉर्डिंग उस हिसाब से हमने अपना ऑल्टरनेटिव तय कर लिया। उसके बाद क्या है, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब अपन ने यहां तक ऑल्टरनेटिव वगैरह सब चुन चुना के आ गए, द चूजन ऑल्टरनेटिव इज ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन थ्रू इंप्लीमेंटेशन फेज। ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग चीजें बनाने की प्लानिंग चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग क्या, फाइनल इंप्लीमेंट, कार मैन्युफैक्चरर है, इंप्लीमेंट करना, अब हमने डिसाइड कर लिया पीछे से, अब हम इंप्लीमेंट करेंगे, फाइनल हम एक चीज बना के निकालेंगे। दिस इंक्लूड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेब्लिशिंग टाइमलीनेस, कितने समय में होगा, रिसोर्स क्या लगेंगे, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे देनी है, एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लांट एक्टिविटीज, एग्जीक्यूट करना किसे, प्लांट एक्टिविटीज को, प्लांट एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करना। तो ये पूरी अपनी क्या आ जाएगी, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, इसके अंदर सारी चीजें अपन ने इकट्ठा करके और तैयार कर लिया। आखिरी में फॉलो अप, अब जब आपने वो दे दिया तो उस पर्टिकुलर प्लान जो आपने बनाया उसको रेगुलर इंटरवल्स पे उसकी देखरेख करते रहना कि क्या चीज आ रही है, कोई इसमें आवश्यकता तो नहीं है, कुछ बदलना तो नहीं है, मॉडिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है। आफ्टर दिस प्लान इज इंप्लीमेंटेड, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप आर एसेंशियल टू एंश्योर प्रोग्रेस टुवर्ड द ऑब्जेक्टिव्स। आदमी को आपने काम पे लगा दिया, अब उसकी मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो वो पता नहीं आगे चल के काम बंद कर दे, तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। दिस इन्वॉल्व ट्रैकिंग परफॉर्मेंस कंपेयर टू डिजायर्ड आउटकम, मेकिंग एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन एज नीडेड, जैसा हमको चाहिए वैसा हम उस हिसाब से उस पर मॉडिफिकेशन कर सके। तो ये क्या है, अपने सारे प्लानिंग की प्रोसेस के अंदर आते हैं। व्हाट आर दीज थिंग, दीज आर प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है ना, प्लानिंग की प्रोसेस में सारी चीजें आते हैं। अब इसको अपन याद करने के लिए एक निमोनिक देख लेते हैं जो अपन हमेशा से देखते आ रहे हैं, ठीक है ना, एक निमोनिक देख लेते हैं। देखो क्या निमोनिक है, ओम प्रकाश ने न्यू ऑल्टरनेटिव खोज कर ईएसआई, ईएसआई का क्या मतलब होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस,
कॉरपोरेशन। ESIC अपने भारत की एम्प्लॉय को इंश्योरेंस देने के लिए कंपनी बनी है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ओम प्रकाश ने न्यू ऑल्टरनेटिव खोज कर ESI की जॉब को फॉलो किया। ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में नौकरियां निकल के आती हैं नौकरियां आती होंगी, अलग अलग RBI है, ठीक है ना, SBI है, ऐसे ही ESIC है। यहाँ पे इनका काम बैंक रेगुलेट करना है, इनका एम्प्लॉय के इंश्योरेंस देखना है। तो क्या किया ओम प्रकाश, एक व्यक्ति था, उसको नौकरी चाहिए थी, बिल्कुल चाहिए थी सर, क्यों नहीं चाहिए होगी, है ना, उसको नौकरी चाहिए। तो ओम प्रकाश ने न्यू ऑल्टरनेटिव खोजे, भैया उसको नौकरी चाहिए, तो उसने देखा कि मैं किस में बेहतर हूं, तो न्यू ऑल्टरनेटिव खोज कर ESI किसमें, ESI की जॉब को फॉलो किया। ESI की जॉब उसे उन सब जॉब में से बेस्ट लगी, उसने सारी जॉब देखी, RBI की देखी, SBI की देखी, कैनरा बैंक गया, ठीक है ना, SSC की देखी, सबकी जॉब देखी, पर उसे पसंद कौन सी आई, ESIC की, ESI की, ठीक है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की उसको जॉब पसंद आ गई। तो ओम प्रकाश ने क्या करा, अपने पैशन को फॉलो किया और नौकरी करने लगा। तो अब समझते हैं ओम प्रकाश, OP का मतलब पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रीमाइसेस, ऑब्जेक्टिव प्रीमाइसेस ने न्यू ऑल्टरनेटिव, तो लिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, ESI खोज कर, ESI इवेल्युएशन सेलेक्टिंग इंप्लीमेंटिंग। ESI क्या है, इवेल्युएशन, ESI क्या है, ESI क्या है, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन सेलेक्टिंग, और तीसरा क्या है, इंप्लीमेंटिंग। तो अब समझते हैं क्या क्या होगा। ओम प्रकाश ने ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव तो है ही, लिस्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, ये आ गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये आ गया ऑब्जेक्टिव, पी से क्या हो गया, प्रेमाइसेस, और ESI की जॉब को फॉलो किया, फॉलो तो अपना पॉइंट है ही है, सिंपल हो गया कि नहीं। अब याद करने के लिए क्या किया, क्या किया इसने, क्या किया इसने, ओम प्रकाश ने न्यू ऑल्टरनेटिव खोज कर, न्यू ऑल्टरनेटिव खोज कर, न्यू ऑल्टरनेटिव को खोज कर ESI की जॉब को फॉलो किया। इवेल्युएटिंग सेलेक्टिंग इंप्लीमेंटिंग, ऑब्जेक्टिव प्रीमाइसेस ऑल्टरनेटिव, OPA ESI F, OPA ESI F, OPA ESI F, ऑब्जेक्टिव प्रीमाइसेस ऑल्टरनेटिव, इवेल्युएशन, इवेल्युएटिंग सेलेक्टिंग इंप्लीमेंटिंग और फॉलो। Objective premises alternatives evaluating selecting implementing follow up, objective premises alternatives evaluating selecting implementing follow up। समझ गए आप, ऑब्जेक्टिव प्रीमाइसेस ऑल्टरनेटिव इवेल्युएटिंग सेलेक्टिंग इंप्लीमेंटिंग फॉलो अप, ऑब्जेक्टिव प्रीमाइसेस ऑल्टरनेटिव इवेल्युएटिंग सेलेक्टिंग इंप्लीमेंटिंग फॉलो अप, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव प्रीमाइसेस ऑल्टरनेटिव इवेल्युएटिंग सेलेक्टिंग इंप्लीमेंटिंग फॉलो अप, ऑब्जेक्टिव premises alternative evaluating selecting implementing follow up, objective premises alternative evaluation selecting implementing follow up, ठीक है ना। OPA ESI F, OPA ESI F, objectives setting up of objectives, developing premises, listing of various alternative, evaluation of alternative, selecting of alternative, implementing of alternative and taking the follow up, that is monitoring। तो मेरे ख्याल से अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी।